ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय। आज जो है हम लोग भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का नाम है पद्मा एकादशी। एक बार नारद जी ने चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान, विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी महर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध रहती थी। महाराजा के कोष में केवल न्यायोपर्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग तथा अपने अपने धर्म के अनुसार निर्वहन करते थे। के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होते थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग कर प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसके प्रभाव से उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर के नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराजा के पास जाकर के इस प्रकार से कहा कि हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने, मनीषी होते हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, उनको मनीषी कहा जाता है। मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। नारा पर्यायवाची शब्द है जल का। वह नारा ही भगवान अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर के वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वहन हो सके, अर्थात जीव का निर्वहन हो सके। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन तो सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ में ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता है। फिर भी ये कौन कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं मानधाता प्रजा से कि मुझे मेरा किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने कोई भी अपराध अपनी प्रजा पर नहीं किया है। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें
गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर के मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी उन्हें स्वस्थ कहकर राजा का अभिवंदन किया और उनके राज्य में 7 अंगों की कुशल क्षेमी पूछी। राजा ने अपनी कुशल बतलाकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन पर बिठाया, अर्घ दिया और उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? उक्त दोष का शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि कहते हैं कि राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ में इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ में भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित हो गई। अप्लावित मतलब लबालब हो गई। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ में किसी पूजनीय ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही साथ में छाता भी दान करना चाहिए। दान करते समय प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संघ कहा औद्योद संचयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरी पाप राशि का नाश करने और मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य महात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से और सब रोगों से मुक्त होता है, अंत में भगवान के धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से आज की जो ये पद्मा एकादशी है उसकी कथा यहीं संपन्न होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।